राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का दिन शुभ हो। स्त्रियों में सबसे बड़ी समस्या होती है व्रत के दौरान पीरियड का आ जाना। 2025 में शारदीय नवरात्रि बेहद ही खास मानी जा रही है, क्योंकि 2025 में इसका आरंभ हो रहा है 22 सितंबर से और इसका समापन होगा 2 अक्टूबर दशमी के दिन। यानी कि इस साल नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की मानी जाएगी। लेकिन असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि पीरियड के दौरान क्या पहली बार व्रत रख सकते हैं? घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना कैसे करेंगे? व्रत के बीच में अगर पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए? अष्टमी और नवमी तिथि के दिन जब कन्या पूजन हो तो कन्या पूजन पीरियड में कैसे करें? क्या माता रानी का भोग तैयार कर सकते हैं या फिर बाहर से भोजन मंगाना पड़ेगा? क्या मेरे व्रत में किसी भी प्रकार का विघ्न या दिक्कत तो नहीं आएगा पीरियड के कारण? क्या मुझसे हुई भूल या गलती का खामियाजा मेरे परिवार को तो नहीं भुगतना पड़ेगा? इतने सारे टेंशनों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है यह वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें। जल्द से जल्द गंगा मुहूर्त की पूरी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर है। बता दें आपको कि शारदीय नवरात्रि बेहद ही शुभ मानी जाती है। इस दिन 9 दिनों तक माता की सेवा अर्चना की जाती है, पूजा की जाती है, ताकि घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। अगर आप पहली बार 2025 में नवरात्रि का व्रत उपवास रखना चाहती है तो रख सकती हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड चक्र चल रहा है, पीरियड आया हुआ है, तो आप इस दौरान नवरात्रि का व्रत ना रखें। यह व्रत मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं पीरियड के कितने दिनों के बाद घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना कर सकते हैं। तो पीरियड के 5वें दिनों के बाद आप बाल धोकर शुद्ध मन से शुद्ध वस्त्र पहनकर गंगा जल और दूध मिलाकर पानी से स्नान करने के बाद कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कई वर्षों से लगातार नवरात्रि का व्रत करते आ रही हैं और आपका दूसरा या तीसरा दिन है और आपको कलश स्थापना करनी है, लेकिन आपका पीरियड आया हुआ, तो ऐसे में क्या करना है? तो ऐसे में आपको अपने परिवार वालों की मदद लेनी होगी। आपके पति, आपके बच्चे कलश स्थापना, नवग्रह स्थापना कर देंगे और आप नियमित तौर पर जैसे 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं वैसे आप कर पाएंगे। कब? पीरियड के 5वें दिन में। लेकिन जो 3-4 दिन की जो बीच की जो पूजा होगी वो आपके पति, आपके सहयोगी, आपकी माता, आपकी बहन, आपके परिवारजन ही करेंगे। अगर यह भी संभव नहीं है, पति बाहर रहते हैं, बच्चे छोटे हैं, घर पर ब्राह्मण बुलाकर आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। इससे भी आपको पूरा फल मिलेगा। पर ध्यान रखें कि पूजा के किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, खुद से पूजा नहीं करनी है। सिर्फ मन से सप्तशती का पाठ करते रहें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता के 9 मंत्रों का जाप करते रहें। इससे आपकी पूजा सफल मानी जाएगी, खंडित नहीं मानी जाएगी। एक क्वेश्चन और है कि अगर व्रत के बीच में आपका पीरियड आ गया और अष्टमी नवमी तिथि को आपका 5वां दिन हो रहा है, तब कन्या पूजन कैसे करें? क्योंकि कन्या पूजन के लिए तो भोग तैयार करना होता है। घर पर कोई नहीं है, भोग कैसे तैयार करेंगे? 9 कन्या को कैसे खिलाएंगे? इसके लिए भी आपको अपने परिवारजन की मदद लेनी है। आपको स्वयं भोग तैयार नहीं करना है। अगर आपके परिवार में से कोई सक्षम है भोग तैयार करने के लिए तो वह भोग तैयार कर सकते हैं। अन्यथा आप बाहर से रेडीमेड भोग मंगवा कर भी कन्याओं को भोजन जिमा सकते हैं। कन्या पूजन भी आपके पति, आपके परिवारजन कर देंगे। आपको कन्याओं को दूर से प्रणाम करना है और उनसे दूर से ही आशीर्वाद प्राप्त करना है। इससे भी आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। एक सवाल और भी आता है कि पहली बार व्रत किया, घट स्थापना भी कर ली, पंचमी और षष्ठी तिथि तक भी ठीक थी, सप्तमी तिथि को पीरियड आ गया, तो क्या व्रत खंडित हो जाएगा? नहीं, ऐसे में व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने कलश स्थापना भी किया है और नियमित रूप से पूजा अर्चना भी की है। तो इससे व्रत आपका खंडित नहीं माना जाएगा। विधि यही है कि पूजा के किसी सामान को ना छुएं, परिवारजन या फिर ब्राह्मण की मदद लेकर पूजा संपन्न करें। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गए होंगे। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।